के किस नेता ने क्या कहा, तेज रफ्तार में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेताओं के बयानों के साथ चौकस खबरों का सिलसिला। भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने सीएम योगी से लखनऊ में मुलाकात की। निरहुआ आजमगढ़ से निरहुआ चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने सीएम योगी से आज मुलाकात की। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आगे जो भी पार्टी का आदेश होगा उस हिसाब से चलेंगे, करेंगे। हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि देश में जो है फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और इसलिए हम जुड़ रहे हैं। और आगे जो भी आदेश होगा हर कदम हम साथ में रहेंगे। भोजपुरी एक्टर निरहुआ ने लखनऊ के बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता भी ली। को ज्वाइन करना है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश के बारे में सोच रही है, उसके लिए देश हित सबसे ऊपर है। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं भी ये मानता हूं कि हर इंसान के लिए देश सबसे ऊपर होना चाहिए। यही कारण रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी चुना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महनाथ पांडे ने भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ को पार्टी में ज्वाइन कराया है। निरहुआ आजमगढ़ में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी आशंका है। भोजपुरी के सुपरस्टार श्री दिनेश लाल यादव जी निरहुआ के नाम से जो मशहूर है, बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश के हर कोने से जिम्मेवार लोग जिनका समाज में अपना बड़ा नाम है, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस अवसर पर इनका स्वागत है। इधर भोजपुरी अभिनेता रवि किशन ने भी सीएम योगी से लखनऊ पर उनके आवास पर मुलाकात की। रवि किशन ने सीएम से मिलकर चुनाव लड़ने की अपनी तैयारियों पर बात की। वो गोरखपुर लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड सेलेब्स भी राजनीति में दांव-पेच आजमा रहे हैं। ताजा नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर का है। उर्मिला ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आज मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मैं आज सक्रिय राजनीति में अपना पहला कदम रखने जा रही हूँ। पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका, रूस और चीन के बाद अब भारत ने भी अंतरिक्ष में अपनी ताकत का लोहा दुनिया को मनवा दिया है और विश्व का चौथा देश बन गया है। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष में अब महाशक्ति बना है। एलियो लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का आज का परीक्षण किसी भी तरह से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए किया गया है। आज का यह परीक्षण किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करता है। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत पर बात करते हुए कहा कि भारत हमेशा से हथियारों की बढ़ती होड़ के विरुद्ध रहा है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जो काम किया है, उसका मूल उद्देश्य भारत की सुरक्षा, भारत का आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति है। इधर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बहुत अच्छे डीआरडीओ, हमें आपके काम पर गर्व है। मैं प्रधानमंत्री को वर्ल्ड थिएटर डे की बधाई देना चाहूंगा।
अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी के अंतरिक्ष में उपलब्धि बताने वाले प्रोग्राम को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने 1 घंटे तक टीवी चैनलों का समय बर्बाद किया है। मिशन शक्ति पर अरुण जेटली बोले, हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं अभी क्यों चुनाव की बात करते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की, यहां की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की, और वहां वो व्हाट आई मे टर्म एज क्लेरिकल ऑब्जेक्शंस कि अब क्यों किया, चुनाव के बाद करते। प्रियंका गांधी के 2 दिवसीय यूपी दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश। कांग्रेस की सदस्य आराधना सिंह ने बताया कि प्रियंका के यूपी के दौरों और महासचिव बनाए जाने से संगठन और मजबूत हो रहा है। प्रियंका गांधी ने अपने अमेठी दौरे के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, जो धोखा देते हैं वही मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। बीजेपी ब्लफ करती है, कांग्रेस ब्लफ नहीं करती। जो ब्लफ करते हैं वही आरोप लगाते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मैं और मेरी पार्टी दोनों चाहते हैं कि इस चुनाव पर मुद्दों पर बात हो, पर विपक्षी दल जनता का ध्यान मुद्दों से भटका रहे हैं। मेरे हिसाब से इस चुनाव में जो असली मुद्दे हैं उस पे चर्चा होनी चाहिए। ये मैं बार बार कह रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ यही कह रही हूँ। हरदोई से बीजेपी के सांसद अंशुल वर्मा ने सपा ज्वाइन कर ली है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सपा में उनकी ज्वाइनिंग कराई। हरदोई से टिकट कटने से अंशुल वर्मा नाराज थे। साथ ही अंशुल वर्मा ने कहा, मैं अंशुल हूं, अंशुल ही रहूंगा, चौकीदार नहीं बन सकता। विकास किया है, विकास करेंगे। विकास किया है, विकास करेंगे। अंशुल थे, अंशुल ही रहेंगे, चौकीदार न कहेंगे। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि किसानों का पैसा किसानों को दे रहे हैं, खाद में कटौती कर ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। जो पैसा थोड़ा बहुत मिला भी है किसानों को, किसान वो जानते हैं। जो 5 किलो उनकी बोरी से चोरी हुई थी, वही पैसा सरकार लौटाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी की प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डायल 100 को अगर किसी ने बर्बाद करने का काम किया है तो बीजेपी सरकार ने किया है। तो सरकार की नाकामी है, जो महिलाएं असुरक्षित हैं और घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। जो रिस्पांस सिस्टम था 100 डायल 100, उस डायल 100 को भी बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में कहा है कि इस बार चुनाव में जनता केवल गठबंधन को चुनेगी और बीजेपी के खिलाफ वोट कर जनता इन्हें सबक सिखाएगी। जो अब चुनाव की तारीखें आ गई हैं, हमें उम्मीद है कि एक एक वोट गठबंधन पे पड़ेगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने बहुत बड़े पैमाने पर निराश किया है। अखिलेश यादव ने कहा, गरीबों का सम्मान लौटाने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही कहा, हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। समाजवादियों ने अगर कभी वादा किया होगा तो उसको जमीन पे लाकर के पूरा करने का काम भी किया है। इसीलिए कल मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बात का अध्ययन कर रही है कि गरीब को हम क्या दें, गरीब को किस तरीके से समाजवादी योजनाओं से जोड़ें, जो उसका सम्मान हो वो सम्मान लौटे, खुशहाली उसके घर पर आए। प्रसपा में परवीन इदरीसी की एंट्री। प्रसपा की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई। प्रसपा संस्थापक शिवपाल यादव ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।
गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार ने 28 घंटे में जुटाए 28 लाख रुपए। कन्हैया ये लड़ाई लड़ने के लिए लोगों से वोट के साथ नोट भी मांग रहे हैं। सीट से पार्टी उम्मीदवार संबित पात्रा को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के साथ रैली करना महंगा पड़ा है। संबित पात्रा ने सियासी फायदे के लिए भगवान जगन्नाथ का इस्तेमाल किया। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। मंदिर के वरिष्ठ सेवक रामचंद्र दश मोहपात्र ने कहा कि ये ओडिशा की संस्कृति के खिलाफ है। सहारनपुर के डीएम की वोट डलवाने के लिए अनोखी पहल। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षिकाओं के हाथों में लगवाई मेहंदी, साथ ही मेहंदी लगाने की दी ट्रेनिंग। अब शिक्षिकाएं जिले भर में वोट पर मेहंदी अभियान को बढ़ावा देंगी। स्कूल की टीचर्स को जो नई न्यू टीचर्स हैं उनको यहाँ बुला करके ट्रेन भी किया है, उनको भी मेहंदी लगाई है। उनसे प्रण लिया है कि वो हर महिला वोटर जो उनके क्षेत्र में आती है उनको मेहंदी लगा करके उनको प्रेरित करेंगे कि वो 29 तारीख को अपने घर से निकल करके मतदान जरूर करें। तो चुनाव की चौकस खबरों में फिलहाल इतना ही। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे 9 बजे 90 की रफ्तार। भारत में 90% लोग गुस्सा होने पर खाना नहीं खाते। कोल्ड